मार्क्स बहुत कम आया अनुमा एंड उत्कर्षा। हमेशा 120 आना चाहिए उत्कर्षा तुझे, और अनुमा तुझे हमेशा 90 आना चाहिए, तभी कुछ हो जाएगा। नहीं तो अब कल के एग्जाम में मार्क्स दोनों को भी कम आया है। एकदम सीरियसली प्रिपरेशन चालू करो। चलो, तो अब बाकी लोग आएंगे कि नहीं आएंगे? देखो, अगर फाई का वैल्यू 0 है, अगर फाई का वैल्यू 0 है तो क्या है? प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। फाई का वैल्यू 0 है मतलब एक्चुअली सर्किट में रेजिस्टेंस भी है, इंडक्टर भी है एंड कैपेसिटर भी है। एक्चुअली सर्किट में इंडक्टर भी है, रेजिस्टेंस भी है, कैपेसिटर भी है, तीनों भी है सर्किट में। लेकिन क्या हो रहा है? फेज डिफरेंस निकाला फाई, तो फाई 0 आया। तो फाई 0 आया इसका मतलब क्या है? फाई 0 आया इसका मतलब है सर्किट बिहेव्स एज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। ठीक है, सर्किट में तीनों है, एल भी है, आर भी है, सी भी है, लेकिन फिर भी फाई 0 आया। तो फेज डिफरेंस 0 है मतलब करंट एंड ईएमएफ आर इन फेज। तो फेज में है इसका मतलब प्योर रेजिस्टिव सर्किट जैसा बिहेव कर रहा है। एक्चुअली तीनों भी है लेकिन सर्किट इज बिहेविंग एज इफ इट इज प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अगर पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है तो मतलब इसका क्या है? फाई अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? करंट इधर है और ईएमएफ थोड़ा सा आगे है। फाई पॉजिटिव का मतलब ईएमएफ आगे है करंट से, और फाई निगेटिव का मतलब क्या है? फाई निगेटिव का मतलब क्या है? अगर करंट इधर है तो ईएमएफ इधर है। समझ रहा है? अगर ईएमएफ आगे है तो प्लस आएगा फेज डिफरेंस, एंड ईएमएफ पीछे है तो क्या आएगा? ये माइनस आएगा। ठीक है, तो ये प्लस आने दो, ऊपर रहने दो ईएमएफ, या फिर नीचे रहने दो। अपना जो फॉर्मूला का सेट हम लोगों ने रटा है उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो भी हमने रटा है एज पर दिस डायग्राम रटा है, ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट बाय फाई, हम लोगों ने ऐसा रटा है। तो अपने आप tan फाई निगेटिव आता है अगर ये सिचुएशन है, तो अगर ये वाली सिचुएशन है तो फाई अपने आप पॉजिटिव आता है। तो फॉर्मूले में कुछ कुछ भी चेंज नहीं है, जो भी फॉर्मूला है उसमें कुछ भी चेंज नहीं है। अब अगर ऐसा है, ऐसा है, ऐसा अगर डायग्राम आता है मतलब ईएमएफ आगे है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? दिस सर्किट बिहेव्स एज आरएल सर्किट। दिस एक्चुअली सर्किट में तीनों भी है, नहीं तो तुम लोगों को लगेगा कि सर्किट में बस आर एंड एल ही रहता है क्या? अगर ईएमएफ आगे है मतलब सर्किट में बस आर एंड एल प्रेजेंट है, ऐसा नहीं है। सर्किट में तीनों भी प्रेजेंट है, सर्किट में तीनों भी प्रेजेंट है कंपोनेंट्स। लेकिन फाई 0 है तो प्योर रेजिस्टेंस जैसा बिहेव कर रहा है, ऐसा हम लोग बोलते हैं। फाई पॉजिटिव है तो सर्किट इज बिहेविंग लाइक आरएल सर्किट, ऐसा बोलते हैं हम लोग। एंड अगर फाई निगेटिव है तो क्या बोलते हैं? सर्किट इज बिहेविंग लाइक आरसी सर्किट। ठीक है, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे जाएंगे। ठीक है, ओके। ईएमएफ फाई निगेटिव है, फाई निगेटिव है इसका मतलब सर्किट प्योरली आरसी भी रह सकता है, एंड कभी कभी तीनों कंपोनेंट्स उसमें हो सकता है और आरसी जैसा बिहेवियर होता है उसका। ठीक है, तो तीनों कंपोनेंट होके भी नीचे आ सकता है ईएमएफ, एंड आरसी अगर दोनों ही है, इंडक्टर है ही नहीं तो पक्का नीचे आएगा। सर्किट में बस आरएल है, कैपेसिटर है ही नहीं तो पक्का ईएमएफ ऊपर आएगा। कैपेसिटर है ही नहीं, कैपेसिटर होके भी ऊपर आ सकता है। अगर एक्सेल बड़ा है तो, एक्सेल छोटा है, एक्सी बड़ा है तो नीचे आएगा ये। ठीक है, तो निगेटिव है फाई तो आरसी सर्किट जैसा बिहेवियर है, पॉजिटिव है तो आरएल सर्किट जैसा, 0 है तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट है। ठीक है, चलो चलो अब क्या है देखो, तीन कंपोनेंट्स है तो भी वही फॉर्मूला है,
दो कंपोनेंट्स है तो भी वही फॉर्मूला, अभी दो कंपोनेंट्स लेके सॉल्व करेंगे। यहां पे एक रेजिस्टेंस है 4 ओहम का, फिर एक इंडक्टर है, उसका एक्सेल दिया है, कितना लेंगे 3 ओहम का दिया है एक्सेल, कितना दिया है 3 ओहम का। बैटरी है, बैटरी अब ले लेंगे, बैटरी दिया है 200 cos 50 पाई टी, 200 cos 50 पाई टी, बस इतना ही दिया है। तो क्या क्या निकालना है, करंट निकालना है यहां पे, एंड पावर कंजम्पशन निकालना है, करंट का एक्सप्रेशन निकालना है एंड पावर कंजम्पशन निकालना है। तो चलो वापस मैं ही करता हूं, इधर देखो, नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल तुम लोगों को देता हूं, ठीक है। चलो ठीक है, तो फर्स्ट निकालते हैं हम लोग करंट। तो करंट निकालने के लिए पहले आई नॉट निकालना पड़ता है, और आई नॉट के लिए फिर जेड लगता है, ठीक है। देखो, तो करंट चाहिए, तो करंट कैसा रहता है, एक पीक वैल्यू रहेगी, ईएमएफ का पीक वैल्यू है, वैसा ही करंट का पीक वैल्यू रहेगा। यहाँ पे कॉस है, तो करंट में भी कॉस रहेगा। यहाँ पे 50 पाई टी है, तो यहाँ पे भी 50 पाई टी रहेगा। और करंट क्या है, करंट लैग करता है क्या लीड करता है, इधर सेम वैसा ही यहाँ पे भी सेम आना चाहिए। अब यहाँ पे करंट लीड करता है तो +5, करंट लैग करता है तो -5। तो करंट क्या करता है, करंट क्या करता है, नॉर्मल केस में हम लोग प्लस ईएमएफ को आगे पकड़ते हैं, मतलब करंट पीछे है, तो करंट पीछे है मतलब -5। नॉर्मल केस में क्या है, जो फॉर्मूला हम लोगों ने रटा है उसमें क्या है, ईएमएफ आगे है करंट से बाय फाई एंगल, तो ईएमएफ आगे है, तो करंट को किधर पकड़ने का, पीछे पकड़ने का, तो फाई निकालने का और आई नॉट निकालने का। तो आई नॉट कैसे निकालेंगे, आई नॉट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी बाय आर, आई इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आर। तो V मतलब ईएमएफ कितना है, ई नॉट है, पीक वैल्यू चाहिए तो इधर भी पीक डालो, और रेजिस्टेंस पूरा मतलब कितना रहता है Z, ठीक है ना। पूरे सर्किट का करंट चाहिए, तो पूरे सर्किट का पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस। तो ई नॉट पीक वैल्यू कितना है 200 है, एंड Z कितना है वो निकालना पड़ेगा। तो Z कितना है, R का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी है ही नहीं उसमें, मतलब 0 पकड़ो, उसका स्क्वायर, R का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 आता है, ये 16 + 9 25 का रूट 5, तो इसको 5 से डिवाइड करो तो कितना आता है, ये 40 आता है। पीक वैल्यू ऑफ करंट कितना आता है 40। तो क्या सिंपल फॉर्मूला है, I इज इक्वल टू V बाय आर, टोटल V टोटल R, टोटल सर्किट का करंट मिल गया, तो करंट मिल गया 40, ठीक है ओके। अब इधर का ओमेगा टी, यहाँ का ओमेगा टी सेम रहता है, कॉस इधर है तो इधर भी कॉस ही ले लो। अब ये फाई निकालना पड़ेगा, और एक तो tan ऑफ फाई कितना है, tan ऑफ फाई है एक्सएल माइनस एक्सी डिवाइडेड बाय आर। अब एक्सी है क्या इसमें, अब इस सर्किट में एक्सी प्रेजेंट है ही नहीं, तो मत लो, 0 लो। तो एक्सएल कितना है 3 है, और आर कितना है 4 है, तो इसका इनवर्स ले लो, तो फाई आता है 53 आया था ना लास्ट, कुछ तो किया था, तो फाई कितना आता है डिग्री में 53, हाँ इसमें रेडियन में डालना पड़ता है, ये जो फॉर्मूला है इसके अंदर रेडियन में डालना पड़ता है। तो फाई कितना आया 53 डिग्री, तो हो गया अपना करंट इज इक्वल टू आई नॉट, करंट का एक्सप्रेशन इज इक्वल टू आई नॉट, आई नॉट कितना आया 40, ठीक है। कॉस 50 पाई टी माइनस 53 डिग्री, ठीक है। आई नॉट कितना आया 40 cos 50 पाई टी माइनस थीटा, तो ये फाइव कितना आया 53। तो जैसा आया है वैसा पुट करो, प्लस आया तो प्लस पुट करो, माइनस आया तो माइनस पुट करो, ठीक है। 37 आता है क्या,
एक मिनट देखने दो मुझे, 37 आता है क्या आता है, एक मिनट देखने दो। थर्टी सेवन आता है, 37 आता है, ये एंगल 37 आता है। 37 डिग्री। ठीक है, 3/4 का याद रखो, 3/4 का याद रखो, यहाँ बहुत सी बार आता है 3/4 का। ठीक है, चलो पावर निकालो तुम लोग, पावर निकालो, एक्चुअल पावर। चलो पावर निकालो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पावर निकालो। पावर आ गया, किसी का तो पावर आ गया है। पावर निकालो, पावर कैसा, आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ फाइव, पावर आई आर एम एस, तो आई आर एम एस कितना है, आई नॉट निकाला है 40/√2 इंटू ई आर एम एस, ई आर एम एस कितना है 200/√2, आई आर एम एस इंटू ई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ फाइव, तो कॉस ऑफ फाइव कितना रहता है r/z, तो r कितना है 4 है, एंड z निकालोगे तो वो 5 आता है, r/z, तो ये 4/5। ठीक है, तो ये पावर आ गया। तो दो कंपोनेंट्स है तो भी कुछ फॉर्मूला अपना चेंज नहीं होता, वही फॉर्मूला आता है। दो कंपोनेंट्स है तो भी फॉर्मूला तो वही आता है। ठीक है, ठीक है, 30-100 जो आता है वो आता है। ओके, तो दो कंपोनेंट्स आया इसलिए डरने का नहीं, तीन कंपोनेंट के लिए भी वही फॉर्मूला है। अगर कैपेसिटर निकाला है कुछ फर्क नहीं पड़ता, कभी कभी इंडक्टर निकालते हैं तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, फॉर्मूला तो वही आता है। ठीक है, चलो और इसमें थोड़ा वेरिएशंस करेंगे, देखेंगे क्या क्या है। चलो मुझे ये बताओ, ई आर एंड ई एल बताओ, मतलब क्या, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ड्रॉप इन रेजिस्टेंस एंड पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ड्रॉप इन इंडक्टर, निकाल सकते हो क्या, देखो एक बार सोचो, इसके बारे में सोचो कैसे निकालोगे। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ड्रॉप इन रेजिस्टेंस एंड पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ ड्रॉप इन इंडक्टर, बोलो कैसे निकालोगे, सोचो, बोलो मतलब बोल तो नहीं सकते, सोचो। तो रेजिस्टेंस का ईएमएफ ड्रॉप निकालना है तो V इज इक्वल टू आई आर, एज पर दी ओहम V इज इक्वल टू आई आर। तो इसका पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो इसका ही करंट चाहिए, इसका ही रेजिस्टेंस चाहिए। ठीक है, इसका पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो इसका ही करंट, इसका ही रेजिस्टेंस। अब करंट तो सीरीज में सब जगह पे सेम है, तो पीक वैल्यू चाहिए तो इसका भी पीक वैल्यू एंड रेजिस्टेंस भी पुट करो। तो करंट कितना, ये जो सर्किट है इसमें करंट कितना है 40 है, करंट का पीक वैल्यू कितना है 40 है, एंड आर रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस 4 है, तो 4 इंटू 40 कितना आता है 160 वोल्ट। तो पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप इन रेजिस्टेंस इज हाउ मच 160, आई इंटू आर ही रहता है सब जगह पे, ओहम्स लॉ सीरीज में, इसलिए सबका करंट सेम, करंट डाला आर जो है डाला, गेम ओवर। अब ईएमएफ में ड्रॉप कितना हुआ, ईएमएफ में पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, ईएमएफ में, ईएमएफ नहीं, इंडक्टर में पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप, तो इंडक्टर में कितना, अगेन सेम फॉर्मूला आई इंटू आर, पीक चाहिए तो करंट भी पीक डालो। अब इसका रेजिस्टेंस एक्सेल रहता है, हाँ इसका रेजिस्टेंस क्या रहता है इंडक्टर का, एक्सेल रहता है, तो करंट पीक वैल्यू 40 डाला और एक्सेल कितना है 3 डाला, तो कितना आता है ये 120 वोल्ट, कितना आता है 120 वोल्ट। ठीक है, ओके, चलो स्क्रीनशॉट मारो फिर आगे जाएंगे, पीक वैल्यूज हैं ये।
ई आर एंड ई एल क्या है, पिक वैल्यूज है। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे फिर। देखो कभी कभी ऐसा भी रहता है, क्या रहता है, ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ड्रॉप कर रहा है 80 वोल्ट, रेजिस्टेंस कितना ड्रॉप करता है, 80 वोल्ट ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, इधर इंडक्टर है, इंडक्टर ड्रॉप कर रहा है 40 वोल्ट, और इधर कैपेसिटर है, कैपेसिटर कितना ड्रॉप कर रहा है, 100 वोल्ट। ऐसा है, ठीक है, और बोला है फिर ई नॉट निकालो। ये सब पीक वैल्यूज है, ये तीनों भी पीक वैल्यूज है, ये तीनों। अब कुछ मेंशन नहीं किया, अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है रेजिस्टेंस ड्रॉप्स 80 वोल्ट, इंडक्टर ड्रॉप्स 40 वोल्ट एंड कैपेसिटर ड्रॉप्स 100 वोल्ट, देन फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ बैटरी, देन फाइंड आउट ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी। तो कुछ भी मेंशन नहीं किया तो सब आरएमएस वैल्यू है, कुछ भी मेंशन नहीं किया तो सब क्या है, आरएमएस वैल्यू है। अब इसको मेंशन नहीं किया तो ये सब आरएमएस वैल्यू है, ऐसा हम लोग पकड़ते इस केस में। चलो हाँ, अब कुछ भी मेंशन नहीं किया, क्या बोला है क्वेश्चन में, रेजिस्टेंस ड्रॉप्स 80 वोल्ट, इंडक्टर ड्रॉप्स 40 वोल्ट एंड कैपेसिटर ड्रॉप्स 100 वोल्ट। तो मतलब क्या है, ये सब आरएमएस वैल्यूज है। ठीक है, तो कैसा देखो, तो कैसे करेंगे, तो इधर का मुझे ई नॉट चाहिए, लेकिन इधर का आरएमएस दिया है, कुछ भी मेंशन कुछ भी मेंशन नहीं किया, तो इधर का आरएमएस दिया है। ठीक है, चलो तो इधर का भी आरएमएस ही निकालेंगे हम लोग, चलो इधर का भी आरएमएस ही निकालेंगे। तो ई आरएमएस का फॉर्मूला क्या रहता है, इधर का ईएमएफ, हाँ इधर का ईएमएफ का फॉर्मूला क्या है, ऐसा है, ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ईसी का स्क्वायर। सीरीज में अगर तीन लोग हैं, ये तीन लोग सीरीज में हैं, तो इनका रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहता है, रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप कितना रहता है, तो उसका ये फॉर्मूला है। तो इधर आरएमएस वैल्यू है तो इधर भी आरएमएस डालो तीनों का, इधर तुमको पीक वैल्यू चाहिए तो इधर भी पीक वैल्यू डालो। अब इधर भी आरएमएस दिया है और आरएमएस ही निकालना है। ठीक है, ओके, तो कैसे आता है देखो, ठीक है, तो ई आर का स्क्वायर, तो 80 का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ईसी का स्क्वायर, 40 माइनस 100 मतलब माइनस 60 का स्क्वायर। तो इसका देखो कितना आता है, तो ये 100 वोल्ट आता है। तो 100 वोल्ट इधर का आरएमएस वैल्यू, 100 वोल्ट इधर का आरएमएस वैल्यू आता है। अगर पीक वैल्यू पूछा है तो ई नॉट पूछा है तो इसको √2 से मल्टीप्लाई करो, 100 √2 वोल्ट। यहाँ का ईएमएफ का पीक वैल्यू चाहिए तो ये आएगा, आरएमएस वैल्यू तो ये आएगा। तो फॉर्मूला कैसा, तीनों का रिजल्टेंट निकालने का ये। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। समझा क्या इधर तक, नहीं समझ रहा तो बोलो मुझे, ये क्लियर है क्या, चलो चलो ये क्लियर है क्या, ये सब आरएमएस वैल्यूज है, ये सब आरएमएस वैल्यू क्लियर है क्या, कमेंट करो, बोलो जरा क्लियर है क्या, क्लियर क्लियर है क्या, समझ रहे हैं ना, आज सुबह से मैंने पूछा नहीं, समझ रहा नहीं समझ रहा है, देशमुख समझ रहे रे, क्या कंफ्यूजन हो रहा है, नया चैप्टर है बीच में से चालू किया, कैसा हो रहा है, ठीक है। तो रिजल्टेंट ईएमएफ का ये फॉर्मूला रहता है, आरएमएस चाहिए तो आरएमएस डालो, तो ये आरएमएस दिया था डाला, तो ये मिला 100 वोल्ट। तो इधर प्रोवाइड कितना किया है, उसका आरएमएस वैल्यू 100 है। अब यहाँ पे प्रोवाइड कितना किया है, उसका पीक वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो √2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे प्रोवाइड कितना किया है उसका ये पीक वैल्यू है। ठीक है, चलो अच्छा अच्छा देशमुख अच्छा, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी बोलते, देखो कभी कभी क्या बोलते हैं, ऐसा भी बोलते, क्या किया, क्या करते कभी कभी, ये
तीन जो कंपोनेंट से इसके अक्रॉस वोल्ट मीटर लगाते हैं और बोलेंगे कि व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। अब जो तीनों जो है, तीनों कंपोनेंट के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाते हैं, बोलेंगे व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर शोज आरएमएस वैल्यू। तो क्या होता है, वोल्ट मीटर शोज आरएमएस वैल्यू। अब इन तीनों का कंजम्पशन कितना आया, 100 आया था ना आरएमएस वैल्यू। तीनों का रिजल्ट निकाला, आरएमएस का ही निकालना का, ये आरएमएस ही दिया है। अब तीनों का रिजल्टेंट निकाला तो 100 आया। इसका मतलब क्या है, तीनों का रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्रॉप 100 है, 100 वोल्ट आरएमएस है। तो इसके बीच में वोल्ट मीटर लगाएंगे तो वोल्ट मीटर भी 100 ही दिखाएगा। एसी का वोल्ट मीटर आरएमएस वैल्यू दिखाता है, एसी का एमीटर भी आरएमएस वैल्यू दिखाता है। तो तीनों ने मिलके कितना खाया, तो भी वही फॉर्मूला यूज करने का, 100 ही आता है। वोल्ट मीटर भी 100 ही दिखाएगा। और ईएमएफ कितने का है, तो उसका आरएमएस वैल्यू भी 100 है। तो जितना प्रोवाइड किया उतना तीनों ने मिलके खाया, और तीनों ने मिलके जितना खाया उतना इधर दिखता है। तो इधर दिखेगा 100 और इसका भी वैल्यू 100 है, और इधर का पीक वैल्यू कितना है, 100√2 है। समझा, ठीक है, समझो ऐसा किया। कैपेसिटर तक हम लोग नहीं गए, इधर तक ही गए। अब वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा बोलो। अभी वोल्ट मीटर क्या किया, रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों के अक्रॉस लगाया, तो अब वोल्ट मीटर कितना दिखाएगा, तो इसका एंड इसका एडिशन होगा, तो कितना दिखाएगा बोलो, कमेंट करो, आता है क्या। तो वोल्ट मीटर दिखाता है, चलो तो वोल्ट मीटर दिखाता है 80 एंड 40 का रिजल्टेंट। वोल्ट मीटर क्या दिखाता है, 80 एंड 40 का रिजल्टेंट। तो कैसे निकालेंगे, ऐसे ही निकालेंगे, यही वापस से फॉर्मूला है। तो ER कितना है, अब वोल्ट मीटर किसका समेशन करेगा, इसके बीच में जो भी है उनका रिजल्टेंट बताएगा। वोल्ट मीटर इसके बीच में जो भी है उनका रिजल्टेंट, तो इनके बीच में ही देखने का, बाकी बाजू में नहीं देखने का। वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगाया, उधर रेजिस्टेंस ने कितना ड्रॉप किया, 80। वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगाया, उसके बीच में रेजिस्टेंस ने कितना ड्रॉप किया, 80, प्लस वोल्ट मीटर किधर लगाया, उसके बीच में इंडक्टर ने कितना ड्रॉप किया, तो 40। वोल्ट मीटर किधर लगाया, उसके बीच में कैपेसिटर ने कितना ड्रॉप किया, तो 0। समझा क्या। तो वोल्ट मीटर इन दोनों का कॉम्बिनेशन यही फॉर्मूला से करता है। कैपेसिटर तो बाहर है, तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एज पर दिस फॉर्मूला होता है, और वो वोल्ट मीटर दिखाता है, आरएमएस वैल्यू दिखाएगा, आरएमएस वैल्यू दिखाएगा। तो कितना आता है ये, तो ये 1600, 16 नहीं 6400 प्लस 1600 का रूट, जो भी आता है देखो 8000 का रूट, आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू दिखाता है। वोल्ट मीटर जो दिखाता है वो आरएमएस वैल्यू, रूट ऑफ 8000 कितना दिखाएगा, रूट ऑफ 8000। ठीक है, चलो मारो स्क्रीनशॉट, मारो स्क्रीनशॉट। ठीक है, चलो अगर ऐसा करेंगे, बस इंडक्टर के अक्रॉस लगाया तो कितना दिखाएगा, बस इंडक्टर के अक्रॉस लगाया वोल्ट मीटर तो 40 ही दिखाएगा, 40 है तो 40 दिखाएगा, अकेला ही है ना। अगर वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस के अक्रॉस लगाएंगे तो 80 दिखाएगा दिखाएगा। अगर वोल्ट मीटर कैपेसिटर के अक्रॉस लगाएंगे तो 100 दिखाएगा, अकेला है तो अकेले का दिखाएगा। अगर ऐसा किया, अब बोलो कितना दिखाएगा, चलो अब बोलो, कैपेसिटर एंड इंडक्टर दोनों के अक्रॉस लगाया तो अब कितना दिखाएगा बोलो। चलो इस केस में कितना दिखाएगा, बोलो रे, कमेंट करो, कमेंट करो।
बोलो कितना दिखाएगा इस केस में? बस इंडक्टर एंड कैपेसिटर को लाइन में लिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। बोलो कितना? तो कितना दिखाएगा? वापस वही फॉर्मूला, वोल्ट मीटर का रीडिंग इज इक्वल टू रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर, लेकिन ई आर है ही नहीं। ये वोल्ट मीटर जिधर लगाया उसके बीच में देखने का। थोड़ा नेट कनेक्शन अनस्टेबल हुआ है, शायद प्रॉब्लम आ सकता है। थोड़ा सा पॉज वगैरह होता है क्या? देखो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। चालू करो, सब क्लियर है? एकदम सिंपल लॉजिक रहता है गाउटी, एकदम फोकट का दिमाग का लॉजिक रहता है, गलती मत करो। तो in between these 2 points, these 2 points, is resistance present? No. If resistance is not present, तो potential drop due to resistance is 0, इसके बाहर का देखने का नहीं। Plus EL, potential drop because of inductor is 40, minus because of capacitor is 100, तो स्क्वायर किया तो कितना आता है? 40 माइनस 100 मतलब -60 का स्क्वायर करके रूट निकालो, 60 वोल्ट आता है। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर विल बी 60, डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन होगा, ठीक है ना? रेजिस्टेंस तो है नहीं। ओके चलो, अगर ऐसा करेंगे, चलो स्क्रीनशॉट मारो, आगे जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे जाएंगे। अगर ऐसा बोला है, इधर ये तो हो गया ना, 80 एंड 40 का तो लिया ना, ठीक है, फिर कुछ नहीं, ठीक है, हो गया। ऑल केसेस हमने लिया ना, बस हो गया, ऑल केसेस लिया। तो जिन दोनों को लाइन में लिया है, वोल्ट मीटर के अक्रॉस जिन दोनों को लिया है, उनका बस रिजल्टेंट निकालना है, ठीक है? ओके चलो, अब क्या करेंगे, देखता हूं और कोई डिफरेंट न्यूमेरिकल है क्या, डिफरेंट स्टाइल का। 80 एंड 100 का, ठीक है, छोड़ो क्या है वो, सिमिलर ही आएगा आंसर। चलो, और कोई अदर टाइप का है क्या, देखता हूं मैं, डिफरेंट टाइप्स का है क्या है। अब देखो एसी का, कल का एग्जाम, कल की जो एग्जाम है कब होगी? कल की जो एग्जाम है कब होगी? आफ्टरनून 1 o'clock। कल की जो एग्जाम है कब होगी? आफ्टरनून 1 o'clock, हॉल पे होगी। चलेगा क्या सबके लिए? 12:45, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, 12:45 आ जाओ। तुम लोग ये आते नहीं, तुम लोग बोलते हो 12:30 को आते हो, 12:30 किधर, 1 बजे आए थे लास्ट टाइम। अब तुमको जब आना है आ जाओ, कोई नहीं, 15 मिनट पहले आना तो आता, आ जाओ। तो 12:45 में बोलता हूँ, एग्जाम का टाइम कब है कल की? 12:45, आफ्टरनून में, 12:45 टू 1:45। पेपर देने के बाद तुम जाओ, और उसके बाद वो जो तुम्हारा लेक्चर है, देखो बायो का 2 o'clock लेक्चर है, तो देख सकते हो। लेक्चर किधर होगा? हॉल पे होगा। लेक्चर इसी टाइम में दोनों साइड में होगा, एक जगह पे मैं रहूंगा, एक जगह पे सर रहेंगे, ठीक है? 12:45 आना है तो 12:45 आ जाओ। सब लोग फिजिकल एग्जाम दो, सब लोग, मैक्सिमम लोग फिजिकल एग्जाम दो। ऑनलाइन एग्जाम पे मुझे कुछ भरोसा नहीं है।
ऑनलाइन एग्जाम के जो भी तुम्हारे मार्क्स आ रहे हैं उस पर मुझे कुछ भी फेथ नहीं है, ठीक है। तो ये ऑफलाइन एग्जाम दो, तुम्हारा एग्जाम भी ऑफलाइन ही होने वाला है, तो उसका भी प्रैक्टिस होता है। तो हॉल पे आके एग्जाम दो, जब तक हॉल पे आके देते नहीं मुझे कुछ पता नहीं चलेगा एक्चुअली कितना मार्क्स आ रहा है। जो हॉल पे आके मार्क्स आता है वही मैं एक्चुअल मार्क्स पकड़ूंगा। ऑनलाइन पे भले तुम लोगों को 190 आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफलाइन में आना चाहिए। 12:45 कल, ठीक है। चलो, चैप्टर कौन सा है? केटीजीए। चैप्टर कौन सा है? केटीजीए। तो केटीजीए अच्छे से प्रिपेयर करो। फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, एकदम इजी चैप्टर है। आधे घंटे का प्रिपरेशन का टाइम लगेगा, मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा। थ्योरी बस प्रिपेयर करो, पेपर के लिए आ जाओ। हर एक पेपर होने के बाद ऑल मिस्टेक सॉल्व करो। हर एक पेपर होने के बाद ऑल मिस्टेक सॉल्व करो। एंड हर एक अपना चैप्टर होने के बाद उसका ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करो, एटलीस्ट वन बुक से ऑल न्यूमेरिकल सॉल्व करो इधर अपना क्लासरूम में चैप्टर खत्म होने के बाद। ऐसा करोगे तो मार्क्स पक्का आएगा, ऐसा करोगे तो पक्का मार्क्स आएगा। चैप्टर इधर हो गया, पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व होना चाहिए। नंबर 1 पॉइंट, ऑल फॉर्मूले रटा चाहिए। बिफोर पेपर भी ऑल फॉर्मूले रटा चाहिए, उतना ही करो बिफोर पेपर। एंड आफ्टर पेपर जितना भी मिस्टेक्स है एंड अनअटेम्प्टेड है उतना सॉल्व करो। इतना ही काम करो, मार्क्स बढ़ेगा। नहीं करोगे तो नहीं बढ़ेगा, पक्का बोलता हूं मैं। ये नहीं करोगे काम तो नहीं बढ़ेगा मार्क्स, फिक्स बोलता हूं, ठीक है। चलो, तो हो गया इतना, एग्जाम को आ जाओ। देशमुख किधर है तू? अब देख किधर रहता है, उसके हिसाब। जिंतू रोड है तो उधर आजा हॉल पे। इधर भी हॉल है, देशमुख होटल साइड पे भी हॉल है। तू जिधर रहता है उधर आजा। चलो, चाउस भी आया नहीं था ना कल के एग्जाम को, तो चाउस भी आएगा कल। चलो, तो तो अपन न्यूमेरिकल देख रहे हैं ना, देखेंगे क्या और डिफरेंट टाइप का है क्या। ठीक है, देखो, एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 EMF इज 0। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 EMF इज 0, ये एक इंफॉर्मेशन दिया है। देन इधर रेजिस्टेंस है, यहां पे कैपेसिटर है, ये ड्रॉप कर रहा है 40 वोल्ट, इधर ड्रॉप हो रहा है 80 वोल्ट, 80 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है इधर। 4 एंड 8 ले लो, सिंपल करेंगे। 4 वोल्ट 8 वोल्ट। और इधर ईएमएफ का एक्सप्रेशन निकालना है, और इधर फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ये इंफॉर्मेशन दिया है, बाकी कुछ भी नहीं बोला, इतना इंफॉर्मेशन पता है। When टाइम इज 0 EMF इतना है। अब EMF का एक्सप्रेशन निकालना है पूरा का पूरा, मतलब साइन है, कॉस है, जो भी है, ई नॉट है, सब निकालना है। इसका फ्रीक्वेंसी दिया है और दोनों ने इतना इतना ड्रॉप किया है, कुछ भी नहीं बोला। वो आरएमएस है क्या? पीक वैल्यूज है। अब मेंशन नहीं किया तो वो आरएमएस वैल्यूज है। अब मेंशन नहीं किया ये कितना है, ये क्या है, तो ये क्या है, कौन सा वैल्यूज है? आरएमएस वैल्यूज है, ठीक है। ओके, तो कैसे करेंगे? तो ई आरएमएस, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मतलब ई आरएमएस कितना आएगा? रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ईसी का स्क्वायर। रूट ऑफ ई आर का स्क्वायर प्लस ई एल माइनस ईसी का स्क्वायर। तो ई आर कितना है? ई आर कितना है? रेजिस्टेंस ने कितना ड्रॉप किया? तो 4 का स्क्वायर। ई एल कितना है ही नहीं। ईसी कितना है? 8 है, तो -8 का स्क्वायर भी
प्लस 8 के स्क्वायर जैसा ही आएगा। तो ये 64, तो ये रूट ऑफ 80 आता है। आरएमएस वैल्यू कितना आया? रूट ऑफ 80 आया। तो पहला तो मिला आरएमएस वैल्यू, आरएमएस नहीं चाहिए मुझे, पीक लगता है। तो पीक वैल्यू कितना आया? आरएमएस को √2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 इंटू √2, तो √2 अंदर चला जाता है, तो रूट ऑफ 160 वोल्ट आया। पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ कितना आया? 160 आया। ठीक है, ओके। अब एक्सप्रेशन निकाल दे। E इज इक्वल टू ई नॉट, तो ई नॉट कितना है? रूट ऑफ 160। E इज इक्वल टू क्या है? ई नॉट, तो ई नॉट कितना है? रूट ऑफ 160 इंटू कॉस आएगा या फिर साइन आएगा, तो मैं साइन लिखता हूं, कुछ भी लिखो चलता है, कॉस लिखो या फिर साइन लिखो, दोनों में से एक कुछ भी लिखो चलता है। तो साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना है? साइन ऑफ ओमेगा, ओमेगा कितना है? ओमेगा रहता है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, ओमेगा है ना उधर आएगा भी। ओमेगा कितना है? 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी 50 है, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 50 इंटू टाइम टी, 2 पाई एन, ये हो गया ओमेगा इंटू टी। ठीक है, अब पूरा हो गया। अब ये वाला कंडीशन डाल के देखो सेटिस्फाई होता है क्या। अब यहां तक तो पूरा हो गया, अब ये वाला कंडीशन डाल के देखो सेटिस्फाई होता है क्या। टाइम 0 डालो, टाइम 0 डालोगे तो ये पूरा का पूरा 0 होगा, तो टोटल 0 एंगल, मतलब साइन ऑफ 0 0 होता है, तो बराबर बैठ रहा है। व्हेन टाइम इज 0 ईएमएफ इज 0, ये बराबर बैठ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन में देखने का, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस में टाइम डाल के देखने का। अभी पीक वैल्यू तो समझा है, पीक वैल्यू तो हम लोगों को अभी क्लियर हो गया। तो ऑप्शंस में देखने का, ये वाला पीक वैल्यू किधर किधर है, वो ऑप्शन करेक्ट है। अब दूसरा क्या कंडीशन है, ये जब टाइम 0 है ईएमएफ 0 है, तो ऑप्शंस में डाल के देखो टाइम 0, जिस टाइम का ईएमएफ 0 आ रहा है वो अपना आंसर है, प्लस पी कितना चाहिए, समझ रहे ना, पी कितना चाहिए। तो जो साइन ओमेगा टी का, इसमें टी डाल के देखो टाइम कितना है? 0 है, तो टाइम 0 डाला तो ये 0 होता है, साइन ऑफ 0 0 होता है, तो 0 इंटू दिस पार्ट 0 होता है, तो ईएमएफ 0 आता है व्हेन टाइम इज 0। तो टाइम ऑप्शन में डाल के देखने का, ये चेक करने के लिए, और ईएमएफ 0 आता है क्या देखने का, और पिक तो पता चला है, तो 160 तो आया, तो रूट ऑफ 160 तो होना ही चाहिए। उसके साथ टाइम 0 डालने के बाद ईएमएफ भी 0 आना चाहिए। अब मुझे थोड़ा आइडिया है कैसा आता है, इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा है, तुम लोगों का भी अच्छा हो गया, साइन कॉस चैप्टर पूरा स्ट्रांग हो गया, तो डायरेक्टली भी तुम लोग लिख सकते हो। साइन आया तो ऐसा आता है, कॉस आया तो क्या आता है? ओमेगा टी प्लस π/2 आता है, साइन आया तो दिस इतना बस ओमेगा टी आता है, कॉस आया तो ऐसा आता है, फिर कॉस लिखा तो भी चलता है, लेकिन ऐसा लिखना पड़ता है फिर 160 कॉस ऑफ 2 पाई इंटू 50 टी प्लस π/2, ऐसा लिखना पड़ता है। कॉस में π/2 नहीं है ऐसा पकड़ो, π/2 नहीं है तो टाइम 0 डाला तो क्या होता है? अगर ये π/2 नहीं है, टाइम 0 डाला तो क्या होता है? टाइम 0 डाला तो ये 0, तो कॉस ऑफ 0 कितना रहता है? 1, तो रूट ऑफ 160 आता है व्हेन टाइम इज 0 इन इज रूट ऑफ 160। हमको क्या चाहिए? ई 0 चाहिए ना, इसलिए π/2 लाना पड़ता है। अब इधर टाइम 0 डालो तो ये 0 होता है, लेकिन π/2 बचता है, तो cos ऑफ π/2 0, तो 0 होता है। cos लाया तो π/2 डालना पड़ता है टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन। साइन आया तो कुछ जरूरत नहीं है, वो देखना पड़ेगा तुम लोगों को। ठीक है, चलो ओके, चलो ये वाला क्लियर है क्या रे? ये क्लियर हो गया क्या? वापस एक बार कनेक्ट करो, बंद हो जाएगा मीटिंग, वापस एक बार कनेक्ट करो। ये क्लियर हो गया क्या बोलो?